Good evening. Once again, good evening everyone. Welcome back to my channel Mindful English with शिवानी शर्मा. और मेरे हाथ में बुक है 10th क्लास की फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. आज हम इसका लेसन करेंगे. आज मुझे लगा कि लेसन में वैसे आपको स्टोरी बताती हूँ, है ना. कुछ लोगों से, कुछ पेरेंट्स से मैं मिली थी क्या, वो मिले थे किसी वजह से मिले थे. तो वो कहते बच्चे बुक नहीं उठाते हैं, है ना. फ़ोन साइड वो लगा लेते हैं कानों में एंड दे डोंट पिक अप देयर बुक्स टू रीड एनीथिंग. और वैसे भी मुझे लगता है रीडिंग हैबिट थोड़ी सी कम होती जा रही है. तो मुझे लगता है कि चलो थोड़ी सी आदत को हम चेंज करते हैं. आप अपनी अपनी बुक्स उठा लिए 10th क्लास के बच्चे. आज मैं कोई वर्ड मीनिंग उस पर नहीं लिखूँगी, ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखूँगी, कहीं से कुछ नहीं. आपको डिक्शनरी देखनी है हमेशा की तरह, राइट. और आज हम लेसन करेंगे द नेकलेस. द नेकलेस, दिस इज 7th लेसन ऑफ बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. और इस लेसन में स्टोरी के साथ साथ क्या है, मैटिल्डा जो है एक लेडी है, शी इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस लेसन, दिस स्टोरी, एंड हर हस्बैंड ऑल्सो. बट द होल स्टोरी इज रिवॉल्विंग अराउंड मैटिल्डा. वॉट काइंड ऑफ मैटिल्डा इज, वो लेडी कैसी है, राइट. वॉट डज शी थिंक अबाउट हर ओन लाइफ and how does she, I mean, how her whole life changes just because of her own desires and over desires, if I say, right. And this lesson is this lesson gives conveys a very deep profound lesson for all of us. And what is that lesson? इस lesson से हम क्या lesson सीखते हैं, right. What lesson do we learn? That is, we must be satisfied with our own lives. जो हमारे पास है उसके साथ हमें कैसे सेटिस्फाइड रहना है, कैसे हमारी जो लाइफ में कंटेंटमेंट होनी चाहिए. दैट मैसेज इज बीइंग कन्वेड बाय दिस स्टोरी. और अगर हम कहते हैं ना वो जिसको इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं कि जितनी चादर हो उतनी पैर पसारो, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, टू कट योर कोट अकॉर्डिंग टू क्लॉथ. अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी जो लाइफ है एक हमारे लिए ही मुसीबत बन जाएगी. जब हम दूसरों को देखकर अपनी लाइफ चेंज करते हैं, अच्छे के लिए चेंज करना इज़ गुड, लेकिन उसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं है, मैं कैसे लूँ, है ना, या फिर उस वजह से परेशान रहना. तो जब हम इन चीज़ों से परेशान रहते हैं और हम अपनी दायरे से निकलकर उन डिज़ायर्स को पूरी करने की कोशिश करते हैं, ऐसा ही कुछ मैसेज दिस लेसन इज़ गिविंग. दैट मैटिल्डा हु इज़ वेरी प्रेटी, हु इज़ वेरी ब्यूटिफुल, बहुत सुंदर लेडी है वो, बट शी इज़ नॉट बॉर्न इन अ वेरी रिच फैमिली. ऐसा नहीं कि वो बहुत रिच परिवार में पैदा हुई है. और उसकी जो शादी है वो भी, शी इज़ मैरिड टू अ वेरी नॉर्मल, एक जो क्लर्क टाइप होते हैं वैसे किसी से उसकी शादी हुई है. वो मैं अब जब लेसन पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको किससे हुई है. लेकिन उसको हर टाइम वो बहुत परेशान रहती है कि वाई माई डेस्टिनी इज़ लाइक, वाई माई लाइफ इज़ लाइक, वाई एम आई नॉट लिविंग इन सच अ पैलेशियल हाउस. मेरे पास बहुत बड़ा घर क्यों नहीं है, मेरे पास बहुत महंगी ड्रेसेस क्यों नहीं है, अगर ड्रेस उसके पास आ जाती है तो मेरे पास ज्वेलरी क्यों नहीं है. मतलब शी इज़ जस्ट गोइंग ऑन एंड ऑन, और उस वजह से वो परेशान रहती है. दिस इज़ द क्रक्स ऑफ दिस स्टोरी. और उस वजह से उसको कितनी परेशानी होती है. और एक चीज़ और भी हम इस लेसन से सीख सकते हैं कि जो भी किसी चीज़ के बारे में सच्चाई है, अगर हमें उसको किसी को बताने की ज़रूरत है, अगर किसी चीज़ में उसका उस सच्चाई का रोल है, तो हमें कभी भी सच्चाई जो है छुपा के नहीं रखनी चाहिए. वी शुड ऑलवेज बी रेडी टू रिवील द ट्रुथ. कि टिक टिक कोई करी जा रहा है, राइट. उसको हमेशा जो सच्चाई बता देनी चाहिए. जो मैटिल्डा है वैसे कैसे वो एक नेकलेस के बारे में, टाइटल आपका नेकलेस ही है लेसन का, कैसे वो सच्चाई को छुपाती है. और सच्चाई को छुपाने की वजह से उसको कितनी परेशानी होती है, और उसकी लाइफ एक कोने से कैसे दूसरे कोने तक पहुँचे. दिस इज़ द स्टोरी, राइट. और ऊपर है, मैटिल्डा इज़ इन्वाइटेड टू अ ग्रैंड पार्टी. शी हैज़ अ ब्यूटिफुल ड्रेस बट नो ज्वेलरी. She borrows a necklace from a friend and loses it. What happens then? उसको वो खो देती है. उसके बाद क्या होता है, आई एम जस्ट रीडिंग इट फ्रॉम, आपने बुक्स निकाल ली होंगी, आप खोल लीजिए. दिस इज़ ऑन पेज नंबर 39 of your footprints without feet. She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks. She had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved and married by a man either rich or distinguished.
and she allowed herself to marry a petty clerk in the office of the Board of Education. She was simple, but she was unhappy. Right? This is all about her background, of her family, of her own parents, and the kind of person she is married to. She is very pretty and young lady. राइट लेकिन और उसको एरर ऑफ डेस्टिनी एक वर्ड है, उसको लगता है कि मेरी तो जैसे किस्मत ही ख़राब है। और एक अगर हम चीज़ और भी सीखें, वी शुड नेवर ब्लेम आवर ओन डेस्टिनी। हमें अपनी किस्मत को कभी नहीं कहना चाहिए कि हमारी किस्मत ख़राब है, हमारी जो लाइफ ख़राब है। नो, जितना ज़्यादा हम लाइफ को अप्रिशिएट करेंगे उतना ज़्यादा हमारी लाइफ में और अच्छा होगा, है ना। सो शी वॉज सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी। शी सफ़र्ड इंसेसेंटली। इंसेसेंटली मीन्स कॉन्टीन्यूसली, उसको बस एक ही परेशानी। अगर वो खाना खाने बैठती है, ओहो मेरे पास ऐसा डिनर सेट क्यों नहीं है। अगर वो कहीं जाती है, ओहो मेरे पास ऐसी ड्रेस नहीं है। ठीक है, सो इंसेसेंटली फीलिंग herself born for all delicacies and luxuries. She suffered from the poverty of her apartment, the shabby walls and the worn chairs. All these things tortured and angered her. जब वो अपने घर का फर्नीचर देखती है, अपनी ड्रेस, उसको मतलब उसको देख के हमेशा वो हर चीज़ उसको परेशानी का कारण बनती है। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie! I know nothing better than that." She would think of elegant dinners, of shining silver. She thought of the exquisite food served in marvelous dishes. She had neither frocks nor jewels, nothing, and she loved only those things. उसका हस्बैंड जब खाना खाने बैठता है, जो भी तो वाह वो कितना अच्छा है, बस मुझे तो यही खाना बहुत अच्छा लगता है। राइट, और ये हम सब में होना भी चाहिए। सपोज़ मुझे बहुत बड़े लॉन का शौक है, चलो वो टॉपिक हो जाए। जो भी हमारी लाइफ में ना, उसको देख के हमें खुश होना चाहिए। और जब वो खुश है, उसकी वाइफ हो मेरा तो मन का इतना बड़ा डाइनिंग टेबल हो, बहुत बड़ा सा घर हो, वहाँ पर नौकर चाकर हो। सो शी इज़ ऑलवेज थिंकिंग लाइक दैट, राइट, कि बड़े बड़े मैं होटल्स में खाना खाने जाऊँ यहाँ पर, और मेरे पास अच्छी ड्रेसेस हो, वॉट एवर। सो शी हैड अ रिच फ्रेंड, अ स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट, who she did not like to visit. She suffered so much when she returned. She wept for whole days from despair and disappointment. इसकी एक फ्रेंड है, स्कूल मेट है, स्कूल की फ्रेंड है, वो ना बहुत अमीर है, लेकिन वो जब भी उसके घर जाती है उससे आके रोना शुरू कर देती है। किस लिए? जेलसी, इच्छा, हाई मेरे पास क्यों नहीं। ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ, बेचारी ही कहेंगे उसको, वो उसका ऐसा दिल है। ठीक है, और जब हमारी थिंकिंग ऐसी होती है, हमारा मन ऐसा होता है, तो हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते, सिर्फ अपने आप को परेशान करते हैं। अगर इसकी बजाय हम अगर थोड़े से मैं स्पिरिचुअल लेक्चर्स भी दे दूँगी इस लेसन में, अगर हम इसी चीज़ को ग्रैटिट्यूड में चेंज कर दें कि वाह यार मेरे पास ये तो है ना, सब कुछ तो है, कम से मैं स्कूल जा रहा हूँ, कितने बच्चे हैं स्कूल नहीं जा पाते, पढ़ना चाहते हैं। सो वी शुड बी थैंकफुल फॉर आवर लाइफ, कि मतलब वॉट एवर वी हैव, वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड, वी शुड बी थैंकफुल टू अवर पेरेंट्स, to grandparents, to everyone. So one evening, her husband returned elated, bearing in his mind a large envelope. Elated means very happy. एक दिन उसका हस्बैंड बहुत खुशी खुशी आता है कि ये देखो मेरे पास एक इनविटेशन कार्ड है, तो बहुत अच्छा लगेगा वहाँ जाके। और क्योंकि वो किसी एजुकेशन बोर्ड में काम करता है, वहाँ उसके किसी ऑफिसर के घर में पार्टी, उसको लगता है इस इन्विटेशन, ऐसी पार्टीज़ में हमें जाने का कम मौका मिलता है, और मेरी वाइफ मटिल्डा अगर जाएगी तो बहुत खुश होगी, क्योंकि उसको वहाँ जाना अच्छा लगेगा, उसके वो सपने पूरे होंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे जंप करूँगी। आई विल कम टू पेज नंबर 40. Instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose I want with that?" उसने उठाया और कही, क्या करूँगी मैं इसके साथ, है ना, मुझे क्या करना है इस इनविटेशन का। बट माई डियरी, आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी, यू नेवर गो आउट, एंड दिस इज एन ओकेजन एंड अ फाइन वन. Everybody wishes one, and it is very select. Not many are given to employees. You will see the whole official world there. या कि नहीं, मुझे लगता है कि तुम यहाँ खुश होगी जाके, ऐसा इनविटेशन हमें आम नहीं मिलता है। ठीक है, हमारे पास अच्छा मौका है, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा जब तुम उन लोगों के बीच में जाओगी। लेकिन मैटिल्डा जो है, इसका मन क्या है कि अगर मैं लोगों के बीच में, रिच पीपल लोगों के बीच में जा रही हूँ, तो मुझे उनको उतना ही दिखाना है कि मैं भी तुम्हारी तरह। तो दैट मीन्स वो शो ऑफ में विश्वास करती है। विश्वास करती मीन्स शो ऑफ करना चाहती है। शी लुक्ड एट हिम विद एन इरिटेटेड आई, उसने ऐसे घूरा, एंड डिक्लेयर्ड इम्पेशेंटली, व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वेयर टू सच अ थिंग एज दैट, कि इतने बड़े लोगों के बीच में जाऊंगी तो मेरे पास क्या है पहनने के लिए।
ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, उसको तो बेचारे ने सोचा नहीं, उसको तो ये लगा कि ये इनविटेशन, उसको लगता है कि मुझे डिनर पार्टीज अटेंड करनी चाहिए, तो वो खुश, ही स्टैमर्ड, वो थोड़ा सा हकलाता है. Why the dress you wear when we go to the theatre? It seems very pretty to me. He was silent, stupefied, in dismay at the sight of his wife weeping. He stammered, "What is the matter? What is the matter?" वो और परेशान होता है कि तुम रो क्यों रही हो, मुझे पता तो चले, मैं तो तुम्हें खुश करने के लिए इनविटेशन लेके आया हूँ. He was grieved, बहुत दुख हुआ उसका, but answered, oh sorry, ऊपर. By a violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice, wiping her moist cheeks. Nothing, only I have no dress and consequently I cannot go to this affair. कह रही कुछ नहीं, मेरे पास कुछ पहनने के लिए नहीं अच्छी ड्रेस, तो मैं क्या, इसका मतलब मैं नहीं जा सकती, मतलब ओहो हाउ पुअर एम आई ना, कि मैं वहाँ भी नहीं जा सकती हूँ. He was grieved, वो उसको सुन के और दुख हुआ कि मैं तो इसको खुश कर. But answered, let's see Matilda, how much would a suitable costume cost? Something that would serve for other occasions. Something very simple. तो कह रहा ठीक है, हम सोच लेते हैं ना, हमें क्या करना है, इसमें परेशान होने की क्या बात है. So she reflected for some seconds, thinking of a sum that she could ask without bringing with an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk. Finally she said in a hesitating voice, I cannot tell exactly, but it seems to me that 400 francs ought to cover it. देखा कि शायद जो है 400 फ्रैंक्स, जो वहाँ की करेंसी है फ्रैंक्स है, कि शायद जो है इसमें काम हो जाएगा. ही टर्न अ लिटिल पेल, वो खर्चा सुन के थोड़ा घबरा गया, ठीक है. फॉर ही हैड सेव्ड जस्ट दिस सम टू बाई अ गन दैट ही माइट बी एबल टू जॉइन सम हंटिंग पार्टीज द नेक्स्ट समर. उसने कुछ अपने शौक पूरे करने के लिए हंटिंग के कुछ पैसे जोड़े हुए थे. विद सम फ्रेंड्स हु वेंट टू शूट लार्क्स ऑन संडे. नेवरदलेस ही आंसर्ड, वेरी वेल, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स, बट ट्राई टू हैव अ प्रेटी ड्रेस. उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें ये देने की कोशिश करता हूँ, और सॉरी मैं ये पैसे देता हूँ, तुम कोशिश करना कि अच्छी ड्रेस ले आओ. द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड एंड मैडम लॉयजल सीम्ड सैड. दिन आ गया पार्टी का, वो और ज़्यादा उदास हो गई. उसने पूछा अब क्या प्रॉब्लम है. अब मुझे लग रहा कि दो तीन दिन से तुम फिर से उदास हो. यू आर सीम्ड सैड, disturbed and anxious. Nevertheless, her dress was nearly ready. Her husband said to her one evening, "What is the matter with you? You have acted strangely for 2 or 3 days." And she responded, "I am vexed not to have a jewel, nothing to adorn myself with." कह रही है कुछ नहीं, क्या करूँ, ड्रेस तो है लेकिन मुझे अपने आप को कुछ पहनने के लिए ज्वेलरी नहीं है. अडॉर्न होता है अपने आप को सजाना. I shall have such a poverty stricken look. आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी. कह रही हो वहाँ तो मैं बड़ी गरीब सी लगूंगी उन लोगों के बीच, उनके पास इतनी अच्छे वहाँ अच्छी लेडीज़ आएंगी, इससे अच्छा मैं ना ही जाऊँ. ही रिप्लाइड, यू कैन वेयर सम नेचुरल फ्लावर्स इन दिस सीजन, दे लुक. कह रहे तुम्हें कुछ फ्लावर्स वगैरह पहन लेना, अच्छी लगती हो तुम तो. शी वॉज नॉट कन्विंस्ड. नो, शी रिप्लाइड, देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग दैन टू हैव अ शैबी एयर इन द मिडस्ट ऑफ रिच वुमेन. Then her husband cried out, how stupid we are. Go and find your friend Madam Forestier and ask her to lend you her jewels. उसने कहा कि अरे इसमें हम तो कितने बेवकूफ़ हैं, अपनी फ्रेंड के पास जाओ और उसके पास कोई ना कोई ज्वेलरी होगी पहनने के लिए, तो मुझसे उधार ले लो. She uttered a cry of joy. Wow, कह रही अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा आ गया. It is true, she said. I had not thought of that. The next day she took herself to her friend's house and related her story of distress. अगले दिन अपनी फ्रेंड के पास पहुंच गई अपनी दुख दर्द लेके कि हाँ मेरे पास ज्वेलरी नहीं है. लोगों को ऐसे ये भी कोई दुख है वैसे, मेरे पास ज्वेलरी नहीं है. तो हमें इस लेसन से क्या सीखा, हमें इन चीज़ों के पीछे परेशान नहीं होना है. एक ड्रेस अगर आपको 4 बार रिपीट करनी पड़े तो कोई बात नहीं, वन शुड बी हैप्पी. ठीक है, ओके. कहाँ थी मैं? हाँ. Madam Forestier went to her closet, took out a large jewel case, brought it, opened it and said, "Choose my dear." वो अपने अंदर से सारे ज्वेलरी बॉक्स ले आई और उसने कहा तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो इसमें से. Why? Yes, look for yourself. Okay. अब ये मैं थोड़ा सा स्किप करूँगी. उसने वहाँ से एक जो है ना उठाया, जो एक नेकलेस था. उसने कहा ओए इतना महंगा, इतना, उसके हाथ काँप रहे उसको उठाते, बट उसने उसको बोरो कर लिया. उसने could you lend me this, only this? Why? Yes, certainly. आपको पता चलता होगा ना मेरे घर के पास वो है ट्रेन है, चलती है.
हाँ, उसने कहा यस सर्टेनली, सर्टेन मीन्स डेफिनेटली, हाँ हाँ ले लो। शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, एम्ब्रेस्ड हर विद पैशन, देन वेंट अवे विद, उसको बड़े ऐसे गले लगा लिया, अरे वाह थैंक यू तुमने मेरा बड़ा काम कर दिया, बड़ी खुश है वो नेकलेस लेके। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, मैडम लॉयजल वॉज अ ग्रेट सक्सेस, शी वॉज अ प्रेटेस्ट ऑफ ऑल। पार्टी का दिन आ गया, वो तैयार हुई, नेकलेस पहना, उसको लग रहा कि वाओ मैं तो दुनिया की सबसे एलिगेंट, ग्रेशियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय, बहुत खुश है वो। ऑल द मैन नोटिस्ड हर, आस्क्ड हर नेम एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड। सारे उससे पूछ रहे हैं तुम्हारा नाम क्या है, किसकी वाइफ हो, कहाँ। उसको लग रहा है कि बस लोग मेरे से पूछ रहे हैं तो आज तो मुझे कुछ, आई एम समथिंग। She danced with enthusiasm, intoxicated with pleasure. Intoxicated means कि वो अपनी खुशी के नशे में है, भूली पड़ी है पूरी दुनिया को इस टाइम। Okay, thinking of nothing but all this admiration, this victory so complete and sweet to her heart. She went home towards 4 o'clock in the morning. मतलब वो इतना डांस किया, उसने खाया पिया, सारे उसको पूछ रहे हैं तुम बहुत सुंदर लग रही हो, शी इज़ गेटिंग कॉम्प्लीमेंट्स, और वो उस एप्रिसिएशन में बिल्कुल खोई हुई है। हमें ना तो बहुत ज़्यादा दुख में खोना है, ना ही बहुत ज़्यादा अपने उसका जो ऑपोजिट होता है, ठीक है। और आप बच्चे हैं अगर देखने वाले, तो बच्चों के लिए अभी से ज़रूरी है अपनी लाइफ को समझने की, हाउ वी नीड टू हैंडल आवर लाइफ्स, राइट। और उसके बाद सुबह 4 बजे के आसपास वो घर आई है, हर हस्बैंड हैड बीन हाफ asleep, और हस्बैंड को तो नेक्स्ट डे ऑफिस जाना है, उसका तो बेचारे का दिमाग लगा हुआ है कि मुझे ऑफिस जाना है, बट शी इज़ कम्प्लीटली लॉस्ट इन हर प्लेजर। With 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much, he threw around her shoulders the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball को। अब उसने ड्रेस ले ली थी, बनवा ली थी, वो भी ले लिया था नेकलेस। अब उसको जो ऊपर शॉल लेने, उसको लगा ये तो मेरा महंगा शॉल नहीं, इससे पहले कि कोई लोग मुझे देखें, शी जस्ट वांटेड टू स्लिप अवे फ्रॉम देयर, वहाँ से वो जाना चाहती थी। Loisel detained her. Wait, said he, I am going to call a cab. But she would not listen and descended the steps rapidly. When they were in the street, they found no carriage. They began to seek for one, hailing the coachman, whom they saw at a distance. They walked along towards the river, hopeless and shivering. Finally, they found one of those old carriages that one sees in Paris. Finally, फिर उनको एक मिल गया जो टैक्सी वगैरह होती है। It took them as far as their door and they went really up to their apartment. It was all over for her. अब तो पार्टी ख़त्म हो गई है, अब वो जो सारा नशा था वो उतर गया, खुशी का नशा। And on his part, he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock. She removed the wraps from her shoulders before the glass for a final view of herself in her in her glory. घर आके हम कहीं पार्टी से नहीं, एक बार आके फिर से देखते हैं, शीशे में देखते हैं ना, अरे वाह कैसी लग रही थी मैं, सारे अपने आप को देख रहे थे, कोई किसी को नहीं देखते हैं। अब घर आई, उसने एक बार फिर से देखा कि देखो मैं कैसी लग रही हूँ, और उससे पहले क्या था, उसने शी अटर्ड ए क्राई ऑफ जॉय, फिर अब वाओ कि आपने मुझे नेकलेस दे दी। अब यहाँ पर क्या है, सडनली शी अटर्ड अ क्राई, हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक। जैसे उसने अपने आप को निहारना देखा, उसने वो नेकलेस उसकी गर्दन में नहीं था, एंड शी वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड। और थोड़ा सा इसका रह गया है, दैट आई वुड बी कवरिंग इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लेसन। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर। इस लेसन को पढ़िए, पिक आउट योर वर्ड मीनिंग्स, रेफर डिक्शनरी, एंड देन ट्राई टू रिकॉल द स्टोरी कि हमने क्या किया, व्हाट काइंड ऑफ दिस लेडी वॉज। शी वॉज नॉट बैड बाय हार्ट, बट उसकी थोड़ी सी ऐसी इच्छाएँ थी। तो बस यही छोटी छोटी चीज़ों को हमें अपने आप में चेंज करना है, तो हम कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।